मेरे दर्द था संगत जी बैक में, गुरुजी ने दवाई बताई, गुरुजी ने काढ़ा बताया मुझे, ये काढ़ा ले तेरे दर्द ठीक हो जाए। फिर संगत जी फिर मुझे और एक और बैक में प्रॉब्लम हुई। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत के नाल अपना जिहड़ा शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। सो गुरु जी दियां बहुत ज़्यादा ब्लैसिंग्स है डे टू डे लाइफ दे विच जो आपां एक्सपीरियंस करदे उन्हां दी संगत सब कुछ ये जानते ही आपां कि जो तुसीं सोचा भी नहीं हुंदा गुरु जी तुहानूं वो चीज़ दिंदे हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल वे नाल दिंदे हैं। सो मैं तो गुरु जी लिए हमेशा यही बोलदी हाँ, वेख के गुरु दियां रहमतां हस पईयां अखां रोंदियां, क्या ही बातां ने मेरे गुरु दियां क्या ही बातां ने। संगत जी गुरु जी नाल जिस दिन तो मैं जुड़ी हाँ मतलब मेरी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म मतलब इन्नी वड्डी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ दे विच हुई है। मतलब स्पिरिचुअली मैं मतलब अपने आप नूं इन्ना वधिया नहीं सी मतलब जुड़ी हुई सी रब नाल बट इन्ना इन डेप्थ नहीं सी जुड़ी हुई जो हुण जुड़ चुकी हाँ। सो कदों परमात्मा ने तुहानूं अपने लड़ लाना है सिर्फ परमात्मा ही जान सकदा है। थैंक यू सो मच गुरु जी, तुसी मतलब साडे कोई बहुत चंगे करम होणगे जिहड़ा असीं तुहाडी संगत बने। सो पहला सत्संग जो मैं संगत जी तुहाडे नाल शेयर करन लगी हाँ, देखो मैनू मतलब दुगरी दरबार दे विच मैं 2 साल तो जिहड़ी है सेवा कर रही हाँ। सो मैनू गुरु जी दा मैसेज आया सीगा कि पुत्तर तेनू मेरा ना सत्संग दा इनविटेशन आएगा, तू उस सत्संग दे विच जरूर जाना है, मैं तेनू बहुत कुछ ब्लैस करना है। सो संगत जी देखो कुछ इदां दियां कंडीशनस बणियां कि मैं किसी तरीके उत्थे नहीं जा पाई। सो मेरे नाल देखो किद्दां होया, मैं धुप्पे बैठी अपने एग्जाम की तैयारी करी सी, मेरा कोई एग्जाम सी। सो एक यही चीज़ मेरे दिमाग दे विच सी, मैं कहा देखो अज गुरु जी का सत्संग भी है, मैंने इनविटेशन भी साडे मैडिकल ग्रुप दे विच जिहड़ा टंडन अंकल ने पाया सी कि एक सत्संग है लुधियाना विच बहुत वड्डा सत्संग हो रहा है। सो मेरी बहुत इच्छा सी उत्थे जाण दी, मैनूं गुरु जी का मैसेज भी आया सी बट मैं नहीं जा पाई। मैं बहुत रिग्रैट सी मैनूं इस चीज़ का, मैं उत्थे धुप्पे बैठी नाल तां पढ़ रही नाल यही चीज़ मैं सोच रही हाँ। हुण तुसीं गुरु जी का करिश्मा देखो, उस टाइम ते की होया मेरा वाईफाई ऑन सी जो मैं पढ़ रही सी तो मैनू वीडियो कॉल आती है टंडन अंकल की। सो साडे मैडिकल टीम के 3 जने नूं जिहड़ा टंडन अंकल ने वीडियो कॉल लगाई और संगत जी जो अज तक अंकल ने कदे भी किसी नूं वीडियो कॉल ते दर्शन नहीं कराए, असीं उन्हां नूं कहा भी नहीं सी, उन्होंने मैनू उसे सत्संग दे विच गुरु जी दे दर्शन करवाए। मैं दस ही नहीं सकती कि किड्डी वड्डी ब्लैसिंग गुरु जी ने दिती। उही जो चीज़ मैं दिमाग दे विच चल रही सी अंकल ने 10 मिनट तक सानू कॉल दे विच रखिया और गुरु जी का जिहड़ा पिछे बैग जिहड़ा स्वरूप लग्या होया सी उही ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। संगत जी हुण तुसीं देखो उही चीज़ मैं गुरु जी नाल गल्लां कर रही हाँ, उसे सत्संग दे विच जिहड़ी गुरु जी ने मेरी हाज़री लगवाई। थैंक यू सो मच टंडन अंकल जी जिहड़ी तुसीं ये कीता। एंड जिहड़ी सब तो वड्डी ब्लैसिंग गुरु जी ने उस दिन दिती, देखो मैं जदों कॉल डिसकनैक्ट हुई मैं अंकल जी का मैनू दोबारा कॉल आया, वो मैनू कहंदे कि बेटा मैं अज तक किसी नूं कॉल नहीं की स्पैशली सत्संग दे विच, क्योंकि गुरु जी कहंदे सी कि जिसनों अगर तुसी किसी नूं कॉल लगाने हो तो ब्लैसिंग सारी उन्हां नूं चली जाती है। कहंदे पता नहीं गुरु जी ने मेथों किवें 3-4 जणिਆਂ नूं कॉल लगवाई, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं अंकल नूं कहा, मैं कि अंकल मैं अपने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही सी एंड उही मैं गुरु जी नाल गल्लां कर रही हाँ तो उसी उही ब्लैसिंग तुसी मैनू दिलवाइयां। अंकल जी ने फिर मैनू दस्सिया कहंदे कि तुसी यकीन नहीं मान सकते उस सत्संग दे विच एक आंटी जी ने अपना जिहड़ा सत्संग शेयर किया सी वो भी पढ़ाई दा ही सी कि किसी का कोई आई थिंक एग्जाम सी या कुछ सी कि उन्होंने बच्चे का मन नहीं सी लग रहा तो फिर गुरु जी ने बहुत वधिया नंबरां नाल उन्होंने ब्लैस किया तो उन्होंने गुरु जी का स्वरूप जिहड़ा अपनी बुक दे विच रखे अपने बच्चे की बुक दे विच। अंकल कहंदे मैं हैरान हाँ कि बेटा तेरा भी पेपर है जिहदे करके है ना तू मतलब गुरु जी नाल गल्लां कर रही सी, कहंदे शायद तेरे करके ही तेनू ये ब्लैसिंग मिलनियां सी तां ही गुरु जी ने तेनू कॉल लगवाई। वाह गुरु जी तुहाडियां कोई रीसां ही नहीं है गुरु जी, तुसी मतलब किद्दां हाज़री बंदे दी लगवाने हो। मैं कह रही सी, मैं कहा गुरु जी देखो और संगत जी देखो दूसरी चीज़ जिहड़ा मेरा एग्जाम सी उस दिन सी जिस दिन दुगरी दरबार खुलना सी। मैं ही कह रही सी गुरु जी मैं आ नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा एग्जाम है। गुरु जी ने सत्संग की ब्लैसिंग वो वाली पढ़ाई दे रिलेटेड जो भी सारी ब्लैसिंग्स उस दिन ही जी दे दी। थैंक यू सो मच गुरु जी, तुहाडा अनंतम शुकराना गुरु जी। आई फील मोर दैन ब्लैस्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एंटरिंग इन माई लाइफ। शुकराना 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 गुरु जी। दूसरी संगत जी जी मैं ब्लैसिंग शेयर करना चाहनी हाँ, ऐसा कोई दिन ही नहीं है कि जो मैंने 777 की ब्लैसिंग्स नहीं मिलती। जो मैं अपनी वर्क प्लेस से आनी हाँ जानी हाँ 777 786 ब्लैसिंग
555 ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਸ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 5, 6, 7 ਡੇਲੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ WhatsApp 'ਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਲਿੰਕਡ ਹਾਂ ਬਟ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬਟ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਖਾਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਨਹੀਂ मैं गिफ्ट नहीं ला सकती। कहते नहीं इसको आप रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ये भगवान कृष्ण की ब्लैसिंग है। संगत जी एकादशी वाले दिन देखो मतलब ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਈ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਈ ਜਸਟ ਲਵ ਦਿਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਹੀ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੰਦਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 5:15 ਵਜੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਵੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪੋਲੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਬਾਤੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पूरा का पूरा वो जी बाती मैं यूज़ करती हाँ पूरा मैंने कहते आपको जितनी चाहिए आप ले लो। अर्ली मॉर्निंग 5:15 बजे गुरु जी ने नाल दी नाल जड़ा हल करता। सो ही कहते हैं कि अगर थोड़ी इंटेंशनस प्योर होन तो परमात्मा किस रूप दे विच आके थोड़ी जी हैल्प करता तुहानू भी नहीं पता। सो लख शुकराना गुरु जी। सो तुसी मेरी इमीडिएट जी हैल्प की। थैंक यू गुरु जी सो मच। अनंतम शुकराना गुरु जी। बहुत ही मन जड़ा प्रसन्न हो गया। कुछ भी तुसी सोचो अगर थोड़े इरादे नेक हैं तो गुरु जी थोड़ी ज़रूर हैल्प करते हैं। सो अनंतम शुकराना गुरु जी। हुण संगत जी जड़ा मैं अपना नैक्सट सत्संग शेयर करन लगी हूँ पूर्णमाशी का है। सो उस दिन बहुत ही ब्यूटीफुल जड़े है मंदिर दे विच शिव जी के दर्शन होए, राधा कृष्ण जी दे, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दे बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन सी मंदिर दे विच। संगत जी उस दिन मेरे नाल की होया ਜਦੋਂ मैं अपने डिपार्टमेंट आई ना तो कुछ सबब इदा बन गया कि उस दिन मैं 1-1.5 साल तो रिक्वेस्ट की थी कि मेरे ऑफिस के जी लाइट है बहुत घट है। मैं ट्यूब लाइट लिए रिक्वेस्ट की थी। संगत जी पूर्णमाशी वाले दिन मेरे रूम के 2 ट्यूब लाइट्स लगियाँ जो मैं 1.5 ईयर तो रिक्वेस्ट कर रही थी। सो गुरु जी ने जो मेरा रूम है उस दिन पूरा जगमग करता। अनंतम शुकराना गुरु जी। हुण संगत जी जदों होया कि एक्चुअल दे विच उस दिन मैसेज सी गुरु जी का कि कुछ अज तेरा मैं कष्ट जो नाल लैके जाऊँगा। होया कि संगत जी जो ट्यूबलाइट्स लगान लगे उन्होंने अलमीरा जो साइड पर की बहुत ही शॉकिंग गल है। एक छिपकली मरी हुई सी और बिल्कुल ही ड्राई फॉर्म दे विच सी। वो पता नहीं वो कदों दी मरी पई सी मैनू नहीं पता। मतलब बेचारी उसनू भी मुक्ति मिली किवें मिली
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 3 ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਬੈਚਲਰਸ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਈ। ਸੋ ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਰੁਣ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾਤੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਦੀਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਆ ਸੀਗਾ, ਦੀਆ ਬਾਤੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਕਟ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਰਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਲ 'ਤੇ 2 ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲ 'ਤੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਿਗ ਸਾਈਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵਾਲ 'ਤੇ ਮੋਰ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਵਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਵਾਇਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਾਗ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਸੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚ ਉੱਠੇਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਹਜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਔਰ ਕਿਡਸ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਘਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਆ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਡੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗਿਫਟਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे मस्त थाईलैंड का ट्रिप प्लेस किया संगत जी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हमारा ऐसा है कि हम अगर बॉम्बे से जा रहे हैं संगत जी और कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ भी, अगर हम बॉम्बे जाते हैं तो संगत जी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गुरु जी हमें अपने मंदिर बुलाए संगत जी, और हम गुरु जी के दर्शन करके ही कहीं जाएं संगत जी। तो इस बार क्या हुआ ना संगत जी कि हमारी टिकट शाम की थी और फिर रात की हमारी फ़्लाइट थी। तो मतलब अगर हम 6 साढ़े 6 बजे संगत जी मैं नागपुर से हूँ तो निकलूँ, तो फिर मैं रात मिडनाइट की बैंकॉक की फ़्लाइट थी हमारी संगत जी। तो ऐसा हो रहा था कि हम इस बार गुरु जी के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगा क्या पता गुरु जी का बुलावा नहीं होगा शायद, इसलिए हमारी टिकट ऐसे हुई है कुछ जो भी, क्योंकि वो सबसे मतलब रीज़नेबल वैसे ही मिल रहे थे और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी डायरेक्ट यहाँ से बैंकॉक की संगत जी। पर हम सबका मतलब मेरे मॉम डैड हम सब गुरु जी से कनेक्टेड है, तो हम सबका मन था कि गुरु जी का आशीर्वाद लेके ही हम जाएँ। और उसके चक्कर में संगत जी हमने बहुत पहले रिक्वेस्ट डाली हुई थी कि हमको अर्ली फ्लाइट चाहिए 12:55 टाइप्स, पर लास्ट डे तक संगत जी कुछ नहीं हुआ ऐसे मतलब। पर हम सबका मन तो था गुरु जी का दर्शन करने, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, सुबह 10:30 बजे इंडिगो की फ़्लाइट वालों का हमको फ़ोन आता है कि अगर आपको 12:30 की फ़्लाइट से जाना है तो आप 45 मिनट्स में पहुँच जाओ एयरपोर्ट, हम आपकी फ़्लाइट उसमें चेंज करके दे देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो संगत जी हम सब इतने खुश हो गए, जय गुरु जी बोला, शुक्राना गुरु जी बोला, और संगत जी हम फटाफट वैसे भी हमारा सामान एंड ऑल सब पैक ही था संगत जी, हम फटाफट रेडी हुए एंड संगत जी आप मानोगे नहीं, हम 12:55 की फ़्लाइट आराम से कैच कर पाए और फिर सॉरी संगत जी, और फिर हम आराम से बॉम्बे पहुंच गए संगत जी। मेरा भाई भी आया हुआ था, वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो वो भी आया था संगत जी फिर, और उस दिन मेरे डैड का बर्थडे भी था संगत जी, तो और भी हमारी बहुत इच्छा थी कि डैड के बर्थडे पे गुरु जी के बॉम्बे वाले मंदिर जाके ब्लेसिंग्स लें। और संगत जी मतलब इतना सरप्राइज़ हो गए हम लोग कि गुरु जी की थैंक यू इतना बोला हमने कि सडनली 10:30 बजे फ़ोन आया और हम 11:30 बजे एयरपोर्ट पे थे संगत जी। और हम लोग आराम से बॉम्बे पहुंच गए और फिर उसके बाद संगत जी हम लोग गुरु जी के मंदिर गए, वहाँ मस्त गुरु जी के दर्शन किए। इतने इतने प्यारे लग रहे थे गुरु जी, तो वैसे भी हमेशा ही लगते हैं, पर उनके लाइट ग्रीन चोला था संगत जी, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, और हमने 1-2 गुरुबाणी सुनी, लंगर प्रसाद खाया। फिर संगत जी आराम से वापस आए, पापा का बर्थडे पार्टी मतलब वहीं सेलिब्रेट किया हमने, वहीं लंगर खाया और स्पेशल ब्लेसिंग्स ली गुरु जी के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी फिर रात में हमारी फ़्लाइट थी संगत जी, और उसके बाद तो मतलब मैं तो बिना गुरु जी के लिए जाती नहीं हूँ, हमेशा मैं उनको बोलती हूँ गुरु जी मेरे अंग संग ही रहना है, आपको आपको ही सब कुछ देखना है पूरे ट्रिप में संगत जी। और सच में गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं संगत जी। मतलब एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स तो शुरू ही हो जाती है संगत जी, जैसे मेरा गेट नंबर 34 ऐसे। और संगत जी इवन वहाँ हो पहुँचने के बाद भी मेरा रूम नंबर एक बार 430 था संगत जी, और एक बार 1303 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एंड फिर संगत जी एक बार वहाँ पे एक गणपति टेम्पल था, वहाँ हम लोग गए संगत जी, तो वहाँ पे गुरु जी ने मुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।
और संगत जी जब हम वापस आ रहे थे ट्रिप से तो आप मानोगे नहीं, एयरपोर्ट के अंदर 3 3 3 के पिजन के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन दिया गुरुजी ने, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और एक कबूतर तो एकदम मेरे सामने से उड़ के भी गए, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। तो ऐसे हमेशा गुरुजी अपने पूरे ट्रिप में संगत जी वो दिखाते रहे कि वो मेरे साथ ही हैं, तो टेंशन मत ले। मतलब फ़ोन पे भी बैटरी तब 77 ऐसे, मतलब कहीं न कहीं गुरुजी दर्शन दे ही रहे थे मुझे, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। और संगत जी, और गुरुजी ने कैसे पूरे ट्रिप में हमारी हमारी हम सब मेरे पूरे फैमिली की रक्षा की, हमारे साथ थे संगत जी, वो मैं बताती हूँ। संगत जी क्या हुआ कि हम लोग एक मॉल में थे संगत जी, और मेरी मॉम के शू का लेस खुला हुआ था संगत जी। आई थिंक वो ट्रायल रूम से बाहर आए तो उन्होंने लेस बाँधी नहीं संगत जी, और फिर हम लोग एस्केलेटर पे गए संगत जी। तो जो लास्ट एस्केलेटर का लास्ट स्टेयर था संगत जी, तो उसमें मेरी मॉम का लेस फँस गया संगत जी, और मॉम एकदम गिर गए। एस्क वो तो शुक्र है लास्ट एस्केलेटर था, तो उन्होंने वो उसका हैंडल पकड़ के वहीं पे रहे, पर उनका पैर वो एस्केलेटर से बार-बार पुल हो रहा था संगत जी, तो उन्होंने फट से मुझे बोला कि जूता खोल दे। पर संगत जी जब मैं वहाँ पहुँची उनके पैर के पास, तो मैंने हाथ से देखा तो संगत जी मुझे उनका लेस एस्केलेटर के अंदर फँस रही थी बार-बार, और मैंने फट से लेस तोड़ दिया संगत जी। मतलब मैंने, मतलब क्या, गुरुजी ने तोड़वाया संगत जी, मैं तो वैसे भी लो विज़न है, पर मैंने टच किया तो मुझे समझ गया संगत जी, पर मैं कौन ही होती कुछ करने वाली संगत जी, क्योंकि वो गुरुजी ही करा सकते हैं संगत जी। 1 सेकंड में मैंने वो लेस तोड़ दिया संगत जी, और मॉम का पैर रिलीज़ हो गया। तो और मॉम को कुछ नहीं हुआ संगत जी, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। नहीं तो संगत जी कुछ भी हो सकता था, मॉम नीचे भी जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था, पर गुरुजी ने इतना बचाया हमको, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। मतलब 1 सेकंड में मैं नीचे बैठे हुए जूता खोलने की मैंने कोशिश की, खुल नहीं रहा था, फिर मेरे अपने आप ही गुरुजी ने हाथ से मेरा देखा कि लेस एस्केलेटर में फँसा हुआ है, मैंने लेस तोड़ दिया और वो टूट भी गई संगत जी इमीडिएटली। सो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। पता नहीं कौन-सा बड़ा कष्ट था संगत जी, जो गुरुजी ने ऐसे कटवाया मॉम का, और हम सबको ब्लेस किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। और हाँ, संगत जी जब हम लोग वापस आए तो सबको ही पता है इंडिगो का chaos चल रहा था संगत जी। तो हम जब पहुँचे एयरपोर्ट वापस आने के लिए संगत जी, तो हमें पहले पता चल गया कि हमारी जो मॉर्निंग फ़्लाइट है वापस नागपुर आने की, वो कैंसल हो चुकी थी संगत जी। फिर उन्होंने दूसरे फ़्लाइट में हमें अकोमोडेट किया संगत जी। फिर जब हम बॉम्बे पहुँचे तो हमें पता चला वो भी कैंसल हो गया है संगत जी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप ही देखो क्या करना है, कैसे पहुँचाना है, और संगत जी आप मानोगे नहीं, फिर उसके इमीडिएटली थोड़ी देर बाद उन्होंने हमें रात की 8 बजे की फ़्लाइट दी संगत जी। और जो हमारा अटेंडेंट था संगत जी, क्योंकि मेरे डैड भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो व्हीलचेयर अटेंडेंट ने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो साक्षात गुरुजी ही थे संगत जी। जिस तरह उन्होंने मेरा हमारा सब काम किया संगत जी, मतलब 8-5 पे एक तो हमको फ़्लाइट मिल गई संगत जी, उसके बाद फिर वो हमें ऐसे-वैसे किया कि जहाँ भीड़ भी ना हो, कुछ भी ना हो, लिफ्ट से। और जब हम बाहर पहुँचे संगत जी, तो वहाँ लोग 2-2 घंटे कैब के लिए वेट कर रहे थे संगत जी, और हमारी कैब तुरंत आ गई, और हम आराम से होटल पहुँच गए संगत जी। और हमें फ्री स्टे भी दिया था इंडिगो वालों ने संगत जी। और फिर फ्री स्टे दिया, और संगत जी वो बता रहे थे कि आप थोड़े 1 दिन पहले आते तो इतना chaos था कि मतलब होटल वाज़ पूरा फुल। रूम्स वर आल्सो नॉट अवेलेबल संगत जी, पर हमें आराम से अच्छा रूम मिल गया, और सब कुछ बहुत आराम से करा दिया गुरुजी ने, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और संगत जी हम आराम से घर पहुँच गए। सो शुकराना गुरुजी फॉर अमेजिंग ट्रिप, और हम हर पल मेरे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत शुकराना। तो संगत जी मैं अपना सत्संग अब यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग करवाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज, यहाँ तक बैठाने के लिए शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग करवाने के लिए शुक्राना गुरु जी। सत्संग हमेशा
गुरु जी की मर्जी से ही होता है। गुरु जी इतने दिनों से कह रहे हैं, पर जब गुरु जी ने करवाना है तभी होएगा सत्संग। तो संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु जी इतने प्यारे हैं सत्संग संगत जी, कि मैं इतनी खुश हूँ। मुझे ना एक्चुअली जबान फिसली जा रही है। गुरु जी कहाँ कैसे आके आपका साथ देते हैं वो गुरु जी जानते हैं। संगत जी, गुरु जी पता है, पहले तो ये बताती हूँ कि गुरु जी पूरा दिन अपनी प्रेजेंट अपना साथ दिखाते हैं कि वो मेरे साथ है। वो हाथ हमेशा हर पल दिखाते हैं ये बात कि वो मेरे साथ हैं। वो हर पल मुझे ऐसे मैसेज फ्लैश करते हैं मेरे फोन पे जिनकी मुझे सख्त जरूरत होती है। मेरे दर्द था संगत जी बैक में, गुरु जी ने दवाई बताई, गुरु जी ने काढ़ा बताया मुझे, ये काढ़ा ले तेरे दर्द ठीक हो जाए। फिर संगत जी, फिर मुझे और एक और बैक में प्रॉब्लम हुई, उसके लिए फिर गुरुजी ने बताया। फिर मुझे हेयर फॉल हो रहा था, उसके लिए गुरुजी ने बताया संगत जी। और गुरुजी ने मुझे, मेरे स्कूटर का कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो ई स्कूटर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं इनकी रिपेयर बहुत मुश्किल से होती है यहाँ, तो गुरुजी ने उसका भी हल किया, उसका भी एक मुझे वर्कशॉप ढूंढ के दिया, वहां तक लेके गए, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। और संगत जी एक्चुअली बहुत सारे शुक्राने इकट्ठे करके बैठी हूँ मैं, और पर मालिक ने आज कराना था तो आज हो रहा है, तो मैं याद कर करके सबका शुक्राना करूंगी गुरु महाराज। मैं क्या करूंगी गुरु जी, वो भी आप करवाते हो, सब कुछ आपने करवाना है मालिक। तो संगत जी ऐसे ही थोड़ा फाइनेंशियली परेशानी चल रही थी, है ना। तो अभी इस महीने एक्चुअली शादी भी आई, बहुत सारे हो गए, खर्चे बहुत हो गया, तो ये सब चल रहा था, तो उसमें फाइनेंशियली बजट हिल गया थोड़ा। तो और सर्दियां आ रही थी, तो मुझे ना दिमाग में एक्चुअली माइंड में चल रहा था विंटर्स आ गए हैं और कपड़े कुपड़े लेने हैं, बट पैसे नहीं है, तो मतलब कैसे लूंगी। फिर ये कुछ शफल कर रही थी माइंड में कि ये रहने दूं, ये रहने दूं, चल छोड़, फिर ले आऊंगी, ये कर रही हूँ वो करूँ। तो बट गुरुजी ने तभी तभी संगत जी, गुरुजी ने मैसेज फ्लैश किया मेरे पास, शॉपिंग करन च कंजूसी ना कराया कर जदों मैं बैठा देन लई। तो संगत जी पता है क्या हुआ, क्या मेरी ना किट्टी डाली हुई थी, तो संगत जी मैं ना बिल्कुल ऐसे मन से नहीं गई थी कि मेरी किट्टी निकलेगी, मुझे था मेरी तो निकलती नहीं है, मेरी नहीं निकलेगी। और जैसे ही वहां शॉप पे मैं जाके खड़ी हुई, वो शॉप वाली किट्टी डाल, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जाते ही मेरी ही किट्टी निकली। पता है किट्टी 4 बार कैंसिल हुई, बच्ची ने उठाया, 2-3 पर्चियाँ इकट्ठी निकली, फिर एक और उठाया वो गिर गई, फिर तीसरी एक और आंटी ने उठाई, फिर पता नहीं क्या हुआ, हाँ, उसकी पेमेंट नहीं आई थी जिसकी निकली थी, तो वो कह रही जिसकी पेमेंट नहीं आई उसका नाम नहीं होगा। फिर संगत जी चौथी पर्ची निकाली और वो मेरी थी। तो मेरा मालिक इतना बड़ा, मेरा परमात्मा इतना बड़ा है कि उन्होंने मेरा नाम निकालना था, उन्होंने वो मुझे देनी थी। तो संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना है मालिक का, जो उन्होंने मेरी दिलो अरदास सुनी, गुरु महाराज ने, जो कि गुरु महाराज जानते थे मुझे किसकी जरूरत है, उन्होंने पता है मेरी किट्टी निकाली, वो पूरी पेमेंट तुरंत मुझे मेरे गूगल पे कर दी उन्होंने। और संगत जी मैंने आते ही गुरु जी का शुक्राना किया कि मालिक कैसे सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं, है ना। गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं, आप थोड़ा सा प्यार देते हो वो बहुत सारा प्यार देते हैं वापस, बहुत सारा, बहुत सारा। तो गुरु जी की कृपा है संगत जी, गुरु जी की मेहर है ना। तो संगत जी गुरु जी से जुड़ के रहें, जिनको बिलीव, जो विश्वास नहीं करते हैं ना, जो नई संगत जुड़ती है वो वह पता नहीं वो कैसे किस भाव से, मैं ऐसे नहीं कह रही, सबकी अपनी अपनी भावनाएं है ना, पर गुरु जी से जुड़ के रहना, ऐसे ट्राई वाला काम मत करना संगत जी, है ना। गुरु जी सुनते हैं, मतलब आप बिलीव करोगे तो वो बिलीव मिनट में करवा भी देंगे, वो तो खुद मनवा देते हैं संगत जी। आप थोड़े से तो जुड़ो, थोड़ा सा तो है ना, गुरु जी को देना पड़ेगा ना, प्यार, प्यार के बदले प्यार मिलता है। तो संगत जी गुरु जी तो ऐसे है, आप एक बार जुड़ के देखो, फिर जोड़ तो वो खुद ही लेते हैं। तो संगत जी शुक्राना इस परमात्मा का, इस गुरु महाराज का, जिसका हाथ मेरे सिर पे है। पहले मेरी जिंदगी, पहले से अब गुरु जी के आने के बाद, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है ना, तो जब से
आज अब की ज़िंदगी में इतना ज़मीन-आसमान का फ़र्क हो गया ना, जो औरों को पता नहीं दिखे ना दिखे, पर मुझे खुद को मुझे जो महसूस होता है ना, वो बहुत बड़ा फ़र्क है, वो बहुत बड़ा फ़र्क है गुरु महाराज। पहले हर चीज़ के लिए हज़ार बार सोचना पड़ता था और अब तुरंत काम हो जाता है। देखो अभी मैं शाम को ही शॉपिंग के लिए सोच रही थी और फिर कैंसल भी किया, बट मालिक ने कैंसल नहीं होने दिया, उस परमात्मा ने कैंसल नहीं होने दिया। तो शुक्राना गुरु महाराज का, लख लख शुक्राने परमात्मा दे जिन्हें मेरे सिर ते हथ रखे हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बड़ी कृपा है आपकी। खुशी के आंसू है गुरु जी, नहीं तो मैं आप ऐसे नहीं रोती, मैं खुशी के आंसू हैं गुरु महाराज, आपका दिया। लाख लाख शुक्राने बाबा जी, बस ऐसी कृपा मेरे ऊपर सारी संगत के ऊपर बनाए रखना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। ये हाथ सदा मेरे सिर पे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना